फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनिता में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम SSGD की मैथ्स क्लास में इस साल का 10 जनवरी 2023 का शिफ्ट 1 में आए हुए क्वेश्चंस को पेपर का एनालिसिस करेंगे। उम्मीद है कि आपने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी और आपको कट ऑफ भी पता लग गई होगी। कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितनी कट ऑफ है वो भी आपने देख ली होगी अपनी। ठीक है, आज हम 10 जनवरी 2023 के शिफ्ट 1 के सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार एक वस्तु के लिए कितना लागत मूल्य चुकाता है जिसका अंकित मूल्य 2400 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, करेंगे इस क्वेश्चन से। पहले फ्रेंड आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो MP और CP में एक रिलेशनशिप होता है। MP मतलब मार्केट प्राइस जिसको बोलते हैं लागत मूल्य, CP कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। MP अनुपात CP, इस पर एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, क्या होता है देखो, यहाँ पे होगा 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, और यहाँ पे C में क्या होगा 100 माइनस का डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब छूट। ये रिलेशनशिप होती है MP और CP में। मतलब 100 प्लस जब प्रॉफिट होगा तो जुड़ेगा, प्लस माइनस प्रॉफिट होगा तो जुड़ेगा, लॉस होगा तो घटेगा। प्रतिशत अनुपात होगा 100 माइनस की डिस्काउंट मतलब छूट। ठीक है, 40% की छूट देता है तो छूट क्या है यहाँ पे होगी। ठीक है, अनुपात है। और एक दुकान और फिर कहते हैं 20% का लाभ कमाता है। लाभ हो तो जुड़ेगा। ठीक है, तो 120 अनुपात 60, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, तो 2 अनुपात 1 इसका रिलेशनशिप हुआ। ठीक है, और जिसका अंकित मूल्य कितना है 2400 है। तो अंकित मूल्य क्या है कहाँ पे, ये MP का 2, तो 2 कितने के बराबर होगा 2400 के, तो 1 किसके बराबर होगा 2400 बटा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1200। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर D है इसका। बस आपने ये रिलेशनशिप याद करनी है MP और C पे, मार्केट प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे, वैल्यू रखी और आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या है, एक डीलर एक वस्तु 72,000 रुपये में अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 10% की हानि पाता है, तो अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे कि उसको 440 का लाभ हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। उम्मीद है क्वेश्चन पढ़ लिया। इसको भी हम पीछे मेथड से करेंगे। MP और CP का रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस और 100 माइनस की डिस्काउंट। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। ठीक है फ्रेंड, तो अंकित मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस को ही तो बोलते हैं अंकित मूल्य, माइनस के 20। ठीक है, फिर उसको 10% की हानि होती है, हानि होगी तो घटाएंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे, तो 100 में से 10 घट गया, तो 90 अनुपात कितना हो गया यहाँ पे 80, 0 से 0 कट गया, 9 अनुपात 8 हो गया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है उसने कि 72,000 के रुपये में अंकित मूल्य में 20% की छूट देता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से मैं अपना कॉस्ट प्राइस निकाल सकती हूँ। यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना निकालो, किराया मूल्य कितना निकालो, किराया मूल्य अंकित मूल्य कितना है 72,000 बटा 9, किस पे 9 में ही तो निकलेगा, गुना 8। ये मैंने यहाँ से अंकित मूल्य निकाला है। ठीक है, 9 8 72। ठीक है फ्रेंड, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64,000। ये मुझे क्या मिल गया, अपना क्रय मूल्य मिल गया। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ से क्या निकाला, अपना कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, अंकित मूल्य निकाल दिया। ठीक है, अब मुझे अंकित मूल्य पता चल गया है
और 72,000 में वो क्या है, एक वस्तु को इतने पे वो बेच रहा है। ठीक है, मुझे अंकित मिलने कितने मिले, 64, और उसने क्या बोला लाभ, जिससे उसे 440 का लाभ हो। मतलब जो उसका अंकित मूल्य है वस्तु का वो 64,000 है, और उसको लाभ कितने का होना चाहिए, 440 का। तो इसका मतलब कि वो कितनी चीज़, उसको कितनी चीज़ बेचनी है, वो 64,000 में मैं 440 जोड़ दूंगी, तो इसका मतलब क्या हो, मतलब वो 64,440 रुपये में उस वस्तु को बेचना चाहता था। यही तो हुआ। मतलब फिर से समझाती हूँ, MPCP का रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया, अनुपात निकाला, यहाँ से मैंने इसको क्रय मूल्य निकाला। क्रय मूल्य पता होगा तभी तो कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे उसने बोल रखा कि वस्तु में इतना लाभ हो। पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म कर दिया था। ठीक है, मैं यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इतने में उसको लाभ, अब इतने की वो बेच रहा है और इतना वो लाभ पाना चाहता है, तो मैं उसको जोड़ दूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने 64,000 की चीज़ को 64,440 में बेचना चाहता है वो चीज़, तभी उसको लाभ होगा 440 रुपये का। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा। अंकित मूल्य 72,000 है और वो इतनी की वो चीज़ बेचना चाहता है, तो उसमें से इससे घटा दूंगी तो मुझे डिस्काउंट पता चल जाए कि कितना डिस्काउंट है। ठीक है, कितना हुआ, 7,560 होगा। इतना समझ देखो, क्रय मुझे इतनी की वो चीज़ बेचना चाहता है और इतने रुपए का उसने अंकित मूल्य रखा हुआ है। इसका मतलब है कि वो 7,550 का डिस्काउंट देना चाहता है दुकान। ठीक है, अब आगे इसने क्या पूछा है, अब ये जो डिस्काउंट देना चाहेगा ये किस पे देगा, ये अंकित मूल्य पे देगा ना। ये जो डिस्काउंट देना चाहेगा ये अंकित मूल्य पे, इस चीज़ का ध्यान रखना, जो डिस्काउंट देगा ना वो उसके अंकित मूल्य पे देगा। ठीक है, तो 7,750 बटा 72,000 गुना 100, 3 जीरो से 2 जीरो हटेगी, 1 जीरो यहाँ से कटेगी। ठीक है, 26 दूनी 72, 26 दूनी 72, 3 26, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 3 36 से कम 36, 21 है, 21 बटा 2, तो पॉइंट से 2 एकम 2 जीरो लगेगा, 2 पंजे 10, 10.5 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। एक बार फिर से समझाती हूँ, MP कॉस्ट प्राइस का पहले हमने क्या करा, अनुपात निकाला, इससे हमने अपना क्रय, क्योंकि देखो फ्रेंड मैंने क्रय मूल्य क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे देखा कि मुझे क्रय मूल्य पता होगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि चीज़ कितनी बेची गई है, तभी आप निकाल पाओगे ना, वैसे तो आप नहीं निकाल पाओगे। इसलिए मैंने यहाँ से क्रय मूल्य कैसे का, जितने की अंकित मूल्य है बटे ये 9 पहली चीज़ पे निकलता है हमेशा, गुना 8, यहाँ से अंकित मूल्य में मिल के 64,000। इस टाइप क्वेश्चन को आपने इसी प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, अब उसने बोला कि उसको इतने रुपये में लाभ कमा रहा है, 64,000 की चीज़ बेची है उसने जो उसका क्रय मूल्य है, और वो इतना लाभ कमाना चाहता है, तो इसका मतलब उसमें जोड़ दूंगे, मतलब क्या इसका, कि वह 64,440 की चीज़ बेचना चाहता है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आपको। अब वो डिस्काउंट कितना देना चाहता है, दुकान एक जो डीलर है वो डिस्काउंट कितना देना चाहता है। अब 72,000 की चीज़ वो 64,440 में बेच रहा है, तो दोनों को मैं हटा दूंगी, तो मुझे जो 7,560 वो चीज़ इतने का डिस्काउंट चाहता है ना वो। ठीक है, तो अब इसका किस पे होगा, इसके अंकित मूल्य पे होगा, गुना 100। इसको सॉल्व करना और आंसर आपके हाथ में आ जाएगा फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आ गया। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कमेंट बता देना। नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पहले आपका ये डाउट क्लियर कर दूँगी फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर वापस लौटता है, तो यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए।
एक बात फ्रेंड हमेशा याद रखना, औसत गति या औसत चाल एक ही होती है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है फ्रेंड, इसको आप इस तरीके से करोगे मत करना। क्यों नहीं करना वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, उसने क्या बोला, एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर द्वारा निश्चित दूरी तय करता है और वह 16 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाकर वापस लौटता है। तो यात्रा की कुल औसत गति ज्ञात कीजिए। इसको उस तरह से मत करें कि कुल कि 64/16 करके आ जाओगे, 4 करके आ जाओगे, ये मत करके आना। 4 नहीं दिखेगा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिख के आ जाओगे। इसे इस तरीके से बिल्कुल मत करना फ्रेंड। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को इस टाइप से ही करके आएंगे कि औसत चाल या औसत गति होता है कुल दूरी बटे कुल समय, और आप इसको पक्का 64/16 करके आएंगे। 16×4 = 64 होते हैं, 4 दिखाएंगे तो 40 करके आगे होंगे, करोगे। ठीक है फ्रेंड, यही करोगे 100% श्योर है कि आधे बच्चे तो हमेशा यही करके आते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2s1s2 बटा s1 प्लस s2। s1 होता है स्पीड, स्पीड मतलब गति। ठीक है, वो यही तो बोल रहा है ना कि एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल जा रहा है और 16 किलोमीटर की रफ्तार से वापस आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, दूरी तो समान। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में आपको आ गया। इसका ये फॉर्मूला कि जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपने इसको इसी प्रकार से करके आना है। देखो दूरी तो इसमें सेम ही है ना, दूरी तो सेम, आपने दूरी सेम हो तो उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2x1 एक्स वाई बटा x प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। जब कोई कोई व्यक्ति या कोई चीज़ सेम दूरी कवर करता है तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा 2xy बटा x प्लस वाई, यही पढ़ा होगा आपने। उसी के रिलेटिव ये वाला क्वेश्चन है कि 2s1 प्लस s2, दूरी तो फ्रेंड सेम ही है ना, दूरी सेम ही कवर करना। तो 64 तो मेन ही एक ही कवर कर रहा है ना वो। ठीक है, तो अपने इसको इस वाले फॉर्मूले से करके आना है। तो 2 × 64 गुना 16 बटा 64 प्लस 16 बराबर हो जाएगा 2 × 64 गुना 16, 0 हासिल का 1 6 n 8 80। ठीक है, 16 पंजे 80 होता है, 8 128 बटा 5, 5 दूनी 10, 5 2 वाला ऑप्शन कहाँ पे है, देखो अभी तो 2 जगह है, मतलब इसका मतलब ऑप्शन ये भी ऑप्शन आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं, ऑप्शन ए या डी से होगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 हटे 5 5 25। ठीक है, 25 मतलब 25 वाला ऑप्शन तो ए है, तो ऑप्शन ए होगा फ्रेंड। ये फ्रेंड एक ट्रिक होती है टाइम बचाने की, कैलकुलेशन को अपनी से बचने के लिए ज़्यादा। ठीक है, 2 हंस लगा, 5 2 5 का 30, ये आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, यदि 5x माइनस के 2y बटा अनुपात x माइनस 2y बराबर 9:17 तो 9x बटा 13y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो एक बार आप इसको ट्राई करना बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन हो जाता है तो सही है, नहीं तो इसको हम सोल्व करेंगे। देखो क्या देखा ऊपर 9x, सबसे पहले आप देखियो कि इन ऑप्शन में 9 का मल्टीपल क्या है। ठीक है फ्रेंड, ए 9 इक्वल 9 9 ए है, 9 9 9 ये नहीं है, 9 8 72 ये भी है, 9 3 36 ए भी है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ए सी डी में से एक होगा। ठीक है, अब 13 का मल्टीपल नीचे 13, अब 13 का मल्टीपल देखते हैं कौन कौन सा है। 13 कम 13 144 है, नहीं है 13 का मल्टीपल होगा ये नीचे वाला, 13 एकम ऑप्शन ए 13 का मल्टीपल भी है। ठीक है, ये होगा, बी तो पहले से नहीं था, सी 13 एकम 13
43, 72, ये नहीं है। 13 का ये है, 13, हाँ ये है। तो ऑप्शन ए और डी में से है। अब हम कैसे पता लगाएंगे ए सही है कि डी सही है? तो इसका मतलब ये हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सोल्व करेंगे? 5x माइनस के 2y बटा x माइनस के 2y बराबर होगा 9/17। और क्रॉस गुना करेंगे, आर पार गुना करेंगे। 17 पंजे 85, x 17 दूनी 34, y 9x माइनस के 9 दूनी 18x 18y सॉरी। 85 में से ये प्लस का है, ये माइनस में जाएगा। तो 85 में से 9 घटाएंगे तो 76x आएगा। ये माइनस का प्लस का जाएगा तो 34 प्लस 34 से 18 में से 34 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 16y आएगा। तो x बटा वाई बराबर होगा 36/76/16। 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 नियम 36। x इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 19 है, y की वैल्यू 4 है। ठीक है। और ऊपर क्या है? 9x बटा 13y। ठीक है। कुछ गलत तो नहीं आ रहा? कुछ गलती हुई है फ्रेंड। कहाँ गलती हुई है? ये इधर जाएगा। ओहो ये गलत हुआ, इधर हुआ गलती, इधर इधर इधर। तो x ये है, y इधर जाएगा तो 16/76 होगा, क्योंकि ये y नीचे जाएगा और x का जो मल्टीपल है वो उसके नीचे आएगा। 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 में 36। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 19 है। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। x की वैल्यू में 4 रखते तो 9 चौका 36 आ गया। तो 36 तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी है। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई थी फ्रेंड। ठीक है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक शहर में भालुओं की संख्या हर साल 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी होगी? इसको मैं आपको 2 मेथड से कराऊंगी। आपको जो मेथड ठीक लगे आप उसको करना। ठीक है। शुरुआत करते हैं। मैंने माना जैसे ए गुना कितनी 3% बढ़ रही है ना, तो 103 गुना 100 गुना 103/100। जितनी ए गुना जितनी बढ़ रही है 3% की दर से बढ़ रही है, उसको आर स्क्वायर मतलब उसके 2 बार गुना कर देना, बराबर किसके होगा? 21,218 के। ठीक है ना। आप यदि इसको काटोगे 103 से ये कटेगा, 2 बार कटेगा। चाहे आप कैलकुलेट में गुणा करके भी देख लेना, और चाहे आप किस तरह भी चेक करोगे तो आपको ये पूरी संख्या 2 बार कटेगी। तो ए बराबर आएगा 20,000 के। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कैसे मैं आप बता देती हूँ। ठीक है। क्योंकि देखो 103 का स्क्वायर होता है 106,009, 1,609 इसका 103 का स्क्वायर होगा। आप इसका 2 बार गुणा करोगे, 9 दूनी 18। ठीक है। 6 दूनी 12, 2 एकम 2, तो ये से 2 बार कटेगा। ठीक है। आप सोचोगे कि मैम ने सीधा डायरेक्टली बता दिया। मैंने आपको बता दिया। देखो इन दोनों को स्क्वायर करोगे तो 1,609 आएगा। इसको आप 2 बार गुना करोगे तो आपका यही आएगा। ठीक है। ये है। अब मैं आपको सेकंड मेथड से कराती हूँ। जब भी फ्रेंड मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताई है, जब भी 2 साल का आपसे पूछ लिया जाए, जब भी कोई चीज़ आपसे पूछ लिया जाए कि आपसे पूछा जाए कि जब भी आपसे ये पूछे कि लगातार 2 वर्ष की प्रतिशत कंटिन्यू यदि कोई भी दर कोई भी प्रतिशत 2 वर्ष बढ़ रही है तो उसमें हमेशा सक्सीड वाला मेथड प्रयोग होता है। मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बताई गई है। जब भी कोई चीज़ की प्रतिशतता 2 वर्ष लगातार बढ़ रही है, 2 वर्ष वाली बढ़ रही है, तो आप उसमें सक्सीड वाला मेथड भी लगा सकते हो। कौन सा होता है सक्सीड मेथड? पढ़ा होगा आपने। x प्लस वाई प्लस का x इंटू वाई बटा
100, ये वाला मेथड। तो कितना है 3 + 3 + 3 गुना 3/100, 6 + 9/100। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 6.09 आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कोई भी चीज़ अपनी चीज़ की इतनी 100 होती है तो क्या करेंगे, 100 को हमने इसमें जोड़ देंगे। 100 + 6.09 इनको जोड़ के आपका आंसर आएगा 106.09। ठीक है, मतलब भालू हर साल इतने बढ़ रहे हैं। ठीक है, हर बढ़ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा। सक्सीड मैंने किया क्योंकि कोई भी चीज़ अपने में 100 में होती है तो 100 में इसको जोड़ देंगे, % को जोड़ देंगे तो इतने बढ़ रहे हैं। ठीक है, इतने बढ़ रहे हैं और और हमें कितना दे रखा है और उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है 21,018 है। तो आपने क्या करना है, कितनी जनसंख्या के वर्तमान की 21,218 है। ठीक है, ठीक है, और कितनी बढ़ रही है जनसंख्या 106,09। ठीक है, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, जितनी संख्या वर्तमान जनसंख्या है उसको भाग दे देंगे जितनी संख्या बढ़ रही है, गुना 100 क्योंकि प्रतिशत भी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट में है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 यहाँ से आएगा ऊपर चले जाएगा तो 21,18/106.09 गुना 100 ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में आ गया। अब इसको हम काटना शुरू करते हैं। देखो इसका आंसर तो 20,000 पक्का, तो ये पक्का 2 बार कटेगा। देखो क्यों कटेगा, क्योंकि 103 का स्क्वायर कितना आता है 1,009, यही आया था। ये भी 103 का स्क्वायर है तो ये किससे 2 बार कटेगा। तो आंसर कितना आ गया 20,000, इसका बिल्कुल राइट आंसर आ गया। देखो इससे कीजिए, जितनी भर रही है उसको आपने 2 बार लिख देना है, बटा जितनी जनसंख्या है उससे करके सॉल्व कर देना है। या सक्सीड वाला मैथड, जब भी कोई चीज़ प्रतिशत 2 साल के लिए बढ़ती है लगातार तो वहाँ पे सक्सीड मैथड यूज किया जाता है। सक्सीड मैथड यूज कीजिए, इतनी संख्या बढ़ रही है क्योंकि 100% पे होती है तो 100 का कितना इसमें जोड़ देंगे, ये इतनी भालू की संख्या बढ़ रही है, जितनी वर्तमान है जितनी बढ़ रही है उसको भाग देंगे गुना 100%। इसको सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। यदि आपको इंस्ट्रक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड आप लाइक भी कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगे तो, और नहीं लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक लंबे बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसके वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे इसके। ठीक है, शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले आपको पता चले बेलन होता है कैसे। देखो बेलन ऐसे बनता है। ठीक है, ये एक बेलन होता है, ये होता है बेलन की शेप होती है। ठीक है, आपको पता है वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और कुल वृत्त पृष्ठीय जो पूछा है, देखो क्या पूछा गया था, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2πr/h और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस का 2πr²। इसी का तो योग पूछा इसमें ये। ठीक है फ्रेंड, आपको बता देती हूँ फिर से, ये वृत्त पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है, ये वृत्त पृष्ठीय का क्षेत्रफल, ये कुल पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है ये। ठीक है फ्रेंड, यही तो। यदि मैं इसमें से फ्रेंड 2πr कॉमन ले लूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सब में है ये। इसका h रहेगा, इसका भी h रहेगा और इसका एक r रहेगा बस। ठीक है, 22 क्योंकि इसमें बोला कि पाई की वैल्यू 22/7 हमने लेके चल ली है। ठीक है, r कितना दे रखा था हमें तो फ्रेंड एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे व्यास दे रखा है, व्यास है 14 और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की हमेशा आधी होती है। तो 14 है, 14 का आधा कितना हो गया 7 हो गया। ये h और h 2h हो गया, h की वैल्यू 2 दे रखी थी और r की वैल्यू 7 होगी क्योंकि व्यास हमेशा त्रिज्या की आधी होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना।
यदि व्यास दे रखा हो तो त्रिज्या अपने व्यास की आधी कर देनी है। ठीक है, 7 से 7 कर गया। ठीक है फ्रेंड, 22×44 गुना 2×4, 4 और 3 7 11, 11 की गुना 11 चौका 44 का 4 हाथ 44 और 4 8, 884 हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और फ्रेंड एक चीज़ हमेशा रखना, ये चीज़ कभी मत सोचना आप ये गलतियाँ आप करके आते हैं। अब क्योंकि एग्जाम में इतना चालाक हो गया, इतना चालू हो गया कि आप ये कभी मत सोच के आना कि ऑप्शन में देखो कि 11 का, यहाँ पे देखो कि आप ऑप्शन में कि 11 का मल्टीपल कौन सा है। इनके एक और ऑप्शन दे दे जहाँ पे एग्जाम पर देखे कि 11 का मल्टीपल एक और दे, तो आप क्या करोगे। इसलिए आप ये तरीके मत आजमाना, क्योंकि अब एग्जाम में इतना चालू, इतना तेज हो चुका है कि वो मल्टीपल 2 दे ही देता है ऑप्शन में। तो ये मत करना कि 11 का मल्टीपल जो आंसर में दिखेगा वो आप आंसर लिख के आ जाना, ऐसा मत करके आना। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 8 बच्चे उसी काम को पूरा करने के लिए 10 दिन लेते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चों का कार्य कितने दिन लगेंगे। इसको आपको पता है, मैथड से करेंगे। क्या बोल रहा है, 5 महिलाएं 5 वूमेन गुना कितने दिन में कार्य करते हैं, 8 दिन में। ठीक है, 8 बच्चे 8 चिल्ड्रन, ठीक है, पूरा कितने करते हैं, 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ से हम, ठीक है, 8 से 8 कर गया, 5 दूनी 10। ठीक है, महिलाओं का और बच्चों का अनुपात कितना मिल जाएगा, 2:1। ठीक है, ओके फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। अब देखो इसने पूछा बच्चों को पूरा कार्य करने में कितना, ये देखो टोटल कार्य क्या है, ये भी टोटल कार्य है, ये भी टोटल कार्य है। किसी में से एक से आप टोटल कार्य निकाल सकते। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा MTH वाला, M1D1H1 वाला, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। या आप इसको टोटल वर्क को ये लेके चल लीजिए या ये लेके चलिए, जो आपको ठीक लगता है। मैं इसको लेके चल रही हूँ। तो 5 वूमेन कितनी है, यहाँ पे दो महिलाएं, यहाँ 2 है, चिल्ड्रन 1 है। तो वैल्यू पुट कर दूंगी, 2 गुना 8 बराबर की 2 महिला निकालना है। 2 महिलाओं की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है फ्रेंड, गुना और 4 बच्चे चिल्ड्रन की वैल्यू कितनी है, 1। आपने फॉलो करा होगा ना ये वाला M1D1 M2D2 वाला फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई किया है फ्रेंड। ठीक है, टोटल वर्क के बराबर। ठीक है, चाहे आप ये वाला लीजिए, चाहे आप ये वाले से, जो आपको ठीक लगता है। मैंने इस वाले को ले लिया है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। 4 दूनी 4, 2 से 2 कर गया। ठीक है, 4 2 चौके 8, 4 एकम 4। ठीक है, कुछ गलत हुआ क्या, एक सेकंड, कहीं तो कुछ हुआ है। M1 कितना है यहाँ पे, 5 गुना वूमेन की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, बीच में गुना है 8 बराबर है किसका, M2 कितना पूछा, महिलाएं कितनी, 2 महिलाएं। ठीक है, कितनी वैल्यू महिलाओं की, 2। ठीक है फ्रेंड, बीच में आएगा प्लस। ठीक है, प्लस आएगा और कितने हैं, 4 बच्चे हैं। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 1 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और हमें वैल्यू किसी निकालनी है, डी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, यही तो होता है ना, M1D1H1 बराबर M2D2H2, यही तो होता है फॉर्मूला। उस पर हमने वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो 5 गुना 2 गुना 8 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुना डी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो 8 से 8 करिए तो डी की वैल्यू कितनी होगी, 10 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ से हमने रेशो निकाल दिया है, अनुपात महिलाओं का और बच्चों का। ठीक है, फिर MDH वाले फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया। आपने टोटल कार्य आप यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए, आप कोई सा भी, मैंने ये वाला लिया है। ठीक है, तो कितना होगा, 2 महिलाएं निकालें, 2 गुना महिलाएं कितनी है, 2 है, प्लस डी कितना है, 4 बच्चे 1 है, गुना डी हमें निकालना है कितने दिन में,
वैल्यू रखी, आंसर आपका हाथ में आ गया। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, दिव्या ने 3,50,000 की एक कार खरीदी, 4,35,000 की बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो फ्रेंड इसमें तो कुछ करने की जरूरत थी नहीं, क्यों नहीं थी, उसने क्या बोला कि इतने की उसने खरीदी, इतने में बेच दी, तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ। अब नेचुरल बात, इसको प्रॉफिट हो रहा, 3.5 लाख की चीज़ उसने खरीदी और 4,35,000 की उसने बेच दी, तो प्रॉफिट कितना होगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो टोटल कितना आएगा, 85,000 आएगा, जो कि इसने प्रॉफिट कमाया है उससे। ठीक है, 3.5 लाख की खरीदी, 4,35,000 की उसने बेच दी, तो उससे कितने का प्रॉफिट हुआ, उसको 85,000 का प्रॉफिट हुआ। और वो प्रॉफिट किस पे होगा, 3.5 लाख में होगा, क्योंकि वह उसका क्या है, क्रय मूल्य है। लाभ, आपको पता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, यही होता है फॉर्मूला। लाभ जितने की खरीदी उतने की बेच दी, उसमें से घटा दो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे, लाभ मिल जाएगा। कम की चीज़ ज़्यादा में बेचोगे तो उसका लाभ होगा, बटा क्रय मूल्य कितना है, जितने की उसने खरीदी है, गुना 100। 3 जीरो कटेगी, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, जीरो इसकी तो 170/7, तो कितना करेगा, 7 दूनी 14, 14 15 16 30 बचेगा, 7 चौके 28.0, 7 या 21, 24.3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इतना इजी क्वेश्चन है ये, जितनी की खरीदी उतनी बेचती, सीधा क्वेश्चन था ये। घटा दो बटा उसका क्रय मूल्य गुना 100, फॉर्मूला पुट करो, आंसर आपका 2 सेकंड से कम समय में निकलेगा ये। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्या है फ्रेंड, कितने समय में वर्षों में 80,000 की राशि 1,17,128 हो जाएगी। 10 प्रति वर्ष ब्याज की दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि। सबसे पहले आप देखिए कि हाफ मतलब 6 महीने का दे रखा है, अर्धवार्षिक दे रखा है कि साल का दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, कितनी राशि है, राशि जो मतलब अमाउंट है वो 1,17,128 बराबर हो जाएगा। कितने वर्षों में रुपए कितने दे रखे, 80,000 गुना 1 प्लस आर कितना है 10/100 की पावर टी, फॉर्मूला होता है फ्रेंड। ठीक है, अब देखो ये कितनी बार 8 से काट के देखो, क्योंकि लास्ट में 8 है, 8 एकम 8, 3 8 8 चौके 8 8 8 9 10 11 3 37 8 चौके 32, 3 चौके 35 37 4 और 41 8 8 छक्के 48 48 48 4 बार जाएगा, 8 चौके 32 हासिल लगा इधर 41 8 एकम, ये कट गया पूरा 8 एकम 8, ये हो गया 1,000, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो 1461 14,641, ये 1,000 यहाँ नीचे जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 10,000 सॉरी 10,000, कितनी 4 जीरो है ना, हाँ 4 जीरो। ठीक है, 1 लाख है मतलब, ठीक है ठीक है 10,000 है सॉरी, बराबर होगा 10 को एलसीएम में 10 तो 11/10 की पावर टी आ गया। अब बहुत से बच्चे हैं यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक, बहुत से बच्चे होंगे कि यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, पेपर मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे उससे डर गए होंगे इस क्वेश्चन को कैसे करें। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, ये आ गया। अब मुझे आप चीज़ बताइए, यहाँ पे मैं टीवी में क्या रखूँगी कि मुझे इसका मल्टीपल यहाँ पे 10,000 मिले। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे ऊपर तो जाना ही नहीं है,
ठीक है, ऊपर तो आपने जाना नहीं। मैं यहाँ पे टी की वैल्यू क्या रखे कि मेरा आंसर 4000 आए। यदि मैं यहाँ की टी की वैल्यू 4 रख दूँ तो मुझे 10,000 मिल जाएगा। आप ऊपर को मत करना। यदि आप यहाँ पे 11 की पावर 4 भी करोगे तो कितना, 121, 11 गुना 121, 121 का गुना करोगे 121 में तो एक कितना 14,641 ही आएगा। ठीक है, जो वैल्यू आप यहाँ रखोगे, जो वैल्यू आपको नीचे यहाँ मिलेगी इजीली, वही चीज़ आप ऊपर रखोगे तो वही वैल्यू सेम ही आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 वर्ष आएगा। बस इतना सा तो करना था इसमें, इतना ही करना था इसमें। वैल्यू फॉर्मूला पुट करनी थी, इसको उसके भाग में लाना था और आपने देखना था नीचे का कितनी, मैं यहाँ पे 10 का कितनी टी की वैल्यू में कितनी रखूँ कि मुझे ये वैल्यू मिल जाए। अब ये वैल्यू इतनी बराबर से नेचुरली बात है, 11 की पावर, यदि 11 की पावर 4 भी करूँगा तो मुझे यही मिलेगा, 14,646 ही मिलेगा। चाहे आप करके भी देख लीजिए, कैलकुलेशन आप कैलकुलेट में भी करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा, क्योंकि 11 की 4 होगी, 11 का स्क्वायर होता है 121 गुना 121, 121 का स्क्वायर होता है 14,641 होता है। ठीक है, इतना सा इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, ए अपने वेतन का 45% भोजन पे खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। यदि वह भोजन और वृद्धाश्रम पर 28,500 रुपये खर्च करता है तो ए का वेतन कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। इसको आप देख के ही आंसर कर सकते थे कि इसका आप इजीली क्वेश्चंस को आप इसको सोल्व कर सकते थे। देख के ही आप ऑप्शंस देख के ही इसका आंसर आप बता देते। इसका ऑप्शन है सी। मैं आपको बताऊँगी 2 सेकेंड ही लगेंगे आपको उसको सोल्व करने में। ठीक है फ्रेंड, आपको पता कोई भी चीज़ अपने की 100% पे होती है। उसने क्या बोला, ये अपने वेतन पर 45% भोजन में खर्च करता है। ठीक है, और अपने वेतन में 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। ठीक है, टोटल कितना खर्च करता है, 50% खर्च करता है। ठीक है, 50%, अब जो बचा शेष बचा है और 50% उसने खर्च कर लिया। 45% उसने भोजन में खर्च कर दिया, 5% उसने वृद्धाश्रम में खर्च कर दिया। तो खर्च कितना हुआ है, 50% खर्च हो गया। ठीक है, अब उसने वह भोजन, यदि वह भोजन और वृद्धाश्रम पर इतने रुपए खर्च करता है, इसका मतलब क्या है, हमें 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 28,500। ठीक है, ईजी था। आपने यदि 50% की इतनी 100% की कितनी होगी, इसकी दुगनी होगी। 28,500 को 2 से गुना कर दो, 0 0 10, 28 दूनी 56, 1 57। ऑप्शन नंबर सी, देख के ही निकाल दो। यदि 50 की आपको दे रखी है तो 100 की कितनी होगी, तो 2 से गुना कर दो बस। ठीक है, या आप ऐसे कीजिए इस क्वेश्चन को। यदि 50% कितना हो, 45% खर्च कर दिए, खाने में 5% खर्च करा उसने, वृद्धाश्रम में तो टोटल कितना खर्च किया उसने, 50% खर्च किया। कितना दे रखा है, 28,500 दे रखा है। तो एक का कितना होगा, 28,500 बटे 50, तो 100 का कितना होगा, 28,500 बटा 50 गुना 100, 50 दूनी 100 और 28,500 गुना करोगे तो 57,000 आएगा। बात वही पड़ेगी घुमा फिरा के। आपको ये इस तरीके से ठीक लगता है तो इससे कर लीजिए। यदि आपको इस लॉन्ग मेथड थोड़ा लंबे मेथड से करना है तो कीजिए, आंसर सेम ही आना है। ये क्वेश्चन ऐसा था कि जिसको आप देख के ही बता सकते थे कि आंसर 1 सेकंड से भी कम समय क्वेश्चन पढ़ा नहीं और आंसर आपके हाथ में था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग तरीकों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, एवरेज निकालना है। ठीक है, दे रखा है ABCD, स्पीड दे रखी 5 3 2 1 4, सॉरी डिस्टेंस दे रखी है, मतलब स्पीड मतलब होते हैं चाल, वे होता है रास्ता। ठीक है, जिन रास्ते से वो जा रहे हैं ABCD जा रहे हैं। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, 20 किलोमीटर, 15, 10, 24। ये हमें दे रखा है और पूछा है औसत गति ज्ञात कीजिए।
ठीक है, आपको पता है कि औसत गति बराबर होता है या औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, फिर आपको पता है कुल दूरी क्या है, दूरी ये दे रखी है ABCD की, तो क्या करेंगे, इन दोनों को कुल दूरी कितनी हुई है इनको सबको जोड़ देंगे। ठीक है, 20, 15, 10 प्लस 24। अब देखो फ्रेंड, समय हमें नहीं पता है, आप इनसे समय कैसे निकालोगे, समय दूरी बटा चाल होता है, ये वाला पढ़ा होगा आपने। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस दूरी बटा टाइम। टाइम कितनी है D/S हो जाएगा। मतलब समय आप इन दोनों से समय कैसे निकालोगे, आप दूरी बटा समय करेंगे तो पहले का समय कितने का 20 बटा 5, 5 तो 20, 5 कितने हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 प्लस दूसरे का 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 प्लस 2 पंजे 10 प्लस 2 छक्के 24, नहीं 4 छक्के 24 सॉरी। ठीक है, समय निकल गया, उसको भी जोड़ देंगे, इस चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है फ्रेंड, तो 20 और 30, 30 और 30 और 54, 54 और 15 59, 59 आ गया। 5 5 10, 10 और 10 20। अब किसी से कटेगा, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, किसी से काट के देखते हैं। 20 से काटो, सीधा काट देती हूँ। 20 दिया 60, 20 दिया 60 हुआ, यही होगा फ्रेंड, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, एक बार चेक कर लेती हूँ। आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में सही है। ठीक है, अब कटेगा किससे, देखो 20 दिया 60, 9 बचेगा, दशमलव लगाऊंगी 0 आएगा। 20 चौके 80, 20 चौके 80, हासिल लगा 10, दशमलव पहले 0 बढ़ाई, 20 पंजे 100, तो 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा क्वेश्चन। फॉर्मूला है, सीधा वैल्यू रखनी है। जब भी आपसे इस टाइप का कुल औसत पूछे जाते हैं ना, कुल गति, तो कुल दूरी, जो दूरी होगी सबको जोड़ देना, समय निकाल देना, डिस्टेंस होते स्पीड करके फॉर्मूले से। ठीक है, आंसर आपका हाथ में आ जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है √6, √8 और √21 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। ये हर SSC वाला हर उसमें पूछता है, तीव्र अनुपात पूछेगा, चतुर्थ अनुपात पूछेगा, मध्य अनुपात पूछेगा, या गुणात्मक या माध्य अनुपात पूछते ही है फ्रेंड। इस पे क्वेश्चन बनते ही है। ठीक है, इसको कैसे, इसका फॉर्मूला होता है, या आप इसको 6:8 बराबर समानुपाती होगा √21 चौथा निकालना है, उसको मैंने x मान लिया। ठीक है, या आप इसको ये लिख दिए A/B बराबर होगा C/D के, मतलब ये वाला पद बटा ये दूसरा पद बराबर होगा तीसरा पद बटा चौथा पद। ठीक है, या आप लिखिए बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है A/D बराबर होगा अंदर वाले पदों के गुणनफल के, मतलब B/C। आर पार गुना करोगे सेम यही बनेगा। आप इसको कोई भी मेथड से आप इसको कर सकते हैं, कोई भी मेथड से कीजिए आप इसको। ठीक है, तो देखो पहला पद कितना √6 बटा दूसरा कितना √8। ठीक है, बराबर हो गया √21 बटा x हो गया। ठीक है, अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें देखो, मैं इसको √6 को मैं ऐसे ले देती हूँ, √8 को मैं क्या ले सकती हूँ, 2 गुना 2 ले सकती हूँ, इसमें से 2 रूट बाहर आ गया तो √2 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान समझना। अब 21 को मैं क्या सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ 7 गुना 3। ठीक है, ये लिख सकती हूँ, तो √7 इंटू √3 अलग लिख दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। और √6 को क्या लिख सकती हूँ, 3 गुना 2 लिख सकती हूँ, √3 गुना √2 लिख सकती हूँ। यदि इनकी √3
गुना अंडर रूट 2 को गुना करूँगी तो अंडर रूट के अंदर जितना भी होता है पूरा अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 6 हो जाएगा। इसको मैंने टुकड़ों में तोड़ के लिख दिया है। देखो अंडर रूट 3 से ये वाला अंडर रूट 3 कट गया, ये रूट से ये रूट कट गया। अब आर पार गुना करूँ तो एक्स बराबर कितना 2 अंडर रूट 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था फ्रेंड। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आपने क्या करना है, इसको आपने टुकड़ों में तोड़ के लिख देना है। तो 6 को 3 गुना 2 अंडर रूट को मैंने अलग अलग लिख दिया, अंडर रूट 8 को लिख दिया 2 अंडर रूट 2, ठीक है। 21 को 7 अंडर रूट 3 गुना करूँगी तो 21 ही बनेगा। जो कटे काटेंगे और जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था। बच्चे इतना लैंग्वेज नहीं समझते हैं, लैंग्वेज नहीं समझोगे आप तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, या आप पेपर छोड़ देते हो। क्या बोला, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति में चलती है तो उसकी दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, तो 240 किलोमीटर है वो उसको कितना 5 घंटे में तय कर रहा है। ध्यान से समझना फ्रेंड चीज़ को, ठीक है, ध्यान से समझना। और वह यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, यदि कोई चीज़ 5 घंटे तय कर रही है तो उसका आधा कितना होगा, 2.5 होगा, ठीक है। मतलब मेरा मतलब ये है, यदि स्पीड 2:1 है तो इसका टाइम इसका क्या होगा, दुगना होगा, 1:2 होगा, यही तो होता है, ठीक है। इसको तो फिर रहने दीजिए, इसे मैं आपको समझाने के लिए बताया है। देखो एग्जाम्पल देती हूँ। मानो जैसे आप स्कूटी में कहीं, जैसे आप चलो कि स्कूटी में कहीं जैसे दिल्ली से बम्बई जा रहे हो, ठीक है। मान लो उसमें 5, जैसे आप मान लो कहीं जा रहे हो, जैसे आप अपने घर से मार्केट की तरफ मार्केट जा रहे हो, उसका समय मान लो 3 घंटे, आपको कितना 1 घंटा लगता है, ठीक है। आपको फ़ोन आता है घर से कि आप ना घर वापस आ जाओ, ठीक है। लेकिन आपको गुस्सा आ गया कि नहीं मैं तो मार्केट गया था और मुझे फिर से बुला लिया, तो आप क्या करते हो, कहते हो या, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपको गुस्सा आता है और आप क्या करते हो, उसको मम्मी को आप बोलते हो कि हाँ ठीक है मम्मा मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है, मैं रास्ते में आधे रास्ते में पहुँच गया हूँ, मैं आऊँगा। आपको वहाँ घर पहुँचने में आधा घंटा लगेगा। मानो आप आधे रास्ते में पहुँच गए, आपको आधा घंटा लगेगा, लेकिन अपनी मम्मी को गुस्सा है तो आप क्या कर रहे हो, मानो स्कूटी से आप 60 की स्पीड से जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपनी स्पीड आधी कर दे रहे हो, 30 किलोमीटर कर दे रहे हो, ठीक है। तो मतलब आप आधे घंटे के बजाय आप 1 घंटे में घर पहुंचोगे, फिर यही होगा ना, टाइम उसका दुगना हो जाएगा। यही तो वो बोल रहा है। देखो दूरी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या हो, जो समय है इसको ध्यान से समझना। गति की वो आधी हो रही है, मतलब जो उसका समय है वो उसका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। नेचुरल सी बात है, यदि आप 5 घंटे के लिए जाओगे तो उसका आधा होगा तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। 5 गुना 2 बराबर 10 घंटे, ठीक है। लेकिन आंसर ये नहीं है। कहीं आप सोचो कि आंसर बी में लगा के आ जाओगे तो आंसर आपका बी गलत है, ठीक है। समझ में आपको आया इतना, मैंने वो एग्जाम्पल देकर समझा दिया। देखो यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलती है, मतलब गति कितनी है, 5 घंटे है, यदि देखो इसकी आधी होगी तो समय उसका दुगना ही होगा ना। अब मुझे एक चीज़ बताइए, आपको घर से लेके मार्केट जाने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। यदि आपकी आधी गति होगी, यदि स्कूटी की आप आधी गति करोगे तो टाइम उसका दुगना होगा ना, तो आप वहाँ पे 4 घंटे लगाओगे कि नहीं लगाओगे। यदि आप 60 की स्पीड से चलोगे और उसका आधा करोगे तो 30 होगा। अब समय जहाँ 2 घंटे लगता है तो 2 घंटे ज़्यादा लगेगा ना, तो कितना 4 घंटे लगेगा कि नहीं लगेगा। इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया फ्रेंड। ये चीज़ पॉइंट समझने की बहुत ज़रूरी थी इस क्वेश्चन में।
अब तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। उसने पूछा है उतनी मतलब तो 240 की गति तो तय की है, उसमें कितना समय लगेगा। ठीक है, आधी में उसको 10 घंटे लगे हैं। ठीक है फ्रेंड, आधे में उसको 10 घंटे लगे हैं और जब वो समान गति से चल रहा था तो उसको 5 घंटे लग रहे हैं। तो 10 घंटे में से 5 घंटे को घटा देंगे तो 5 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि उसने पूछा उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। जोड़ना मत उसको कभी भी, या 15 लिख के आ जाओ। अधिक समय लगेगा, जितना उसने आधी दूरी में समय निकाला, जितना दूरी का समय उसको घटा दोगे तब आपका राइट आंसर आएगा फ्रेंड। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन एक टेबल को 2,832 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 मेथड से बताऊंगी इसको भी। कितने का रुपये में बेच रहा है, 2,832 में। कितने का लाभ हो रहा है उसको, 18 का। 100 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 118 गुना 100। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, सॉरी 32 सही। ठीक है, या आप इसको इससे सॉल्व कीजिए या आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए। कैसे, क्या बोल रहा है वो, 18% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, 18% कितना होता है, 100 में। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे कोई प्रतिशत आता है तो उसको भिन्न में चेंज कर दीजिए। 2 निम 18, 2 पंजे 10। ठीक है, कितना बटा 9 बचे 50 बचे। जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको मैं क्या मान लेती हूँ, CP। क्या हो गया हमारा, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हो गई। ठीक है, अब ये क्रय मूल्य कितने के उसमें है, तो ये जो क्रय मूल्य होगा, ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो ये क्रय मूल्य कितने, 2,832 जितने वो बेच रहा है बटा क्रय मूल्य। ठीक है, यही होगा, नहीं होगा, यहाँ पे 59 आएगा, यहाँ 50 नहीं आएगा, यहाँ पे 59। क्यों, क्योंकि वो 50 का जब आप 18% निकालोगे तो 9 बचेगा। 9 क्या, उसको प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, जब भी लाभ की बात होती है तो उसमें जोड़ते 50 पे 9 जोड़ोगे तो 59 आएगा। हानि होती है तो घटाते हैं। मैंने आपको इससे पीछे क्लास में फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में बिल्कुल बेसिक से सिखाया और प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल ही बेसिक से सिखाया है। ठीक है, गुना 100 नहीं आएगा, ये भी गलती मत करके आना। गुना 50 आएगा जो कॉस्ट प्राइस है। वो से बच्चे को गलती करके आ रहे, मैं आपको बता रही हूँ उसको, यही तो फॉर्मूला होता है उसका। इसको आप कॉस्ट प्राइस मानोगे तो किस पे, रुपए में, 2,000 कितने रुपए में बटे इनका लाभ हो तो इनको जोड़ देंगे, हानि होगी तो घटा देंगे। जोड़ के 59 गुना किस पे होगा, 50 पे होगा। विक्रय मूल्य गुना क्रय मूल्य बटा लाभ। ठीक है फ्रेंड, सॉल्व करते हैं। 59 को 2,332 से भाग दूँ कितनी बचेगा, 4 बार जाएगा। 9 चौके 36, 3 2 कितना आएगा, 3 236 घटाऊँगी 2 8 के 7 4, अब कितने हो जाएगा ये, 9 6 5 7 8 बार काट के देखूँ, 9 8 72, 7 हाथ लगा 45 47, 8 बार जाएगा 48 आएगा। तो 48 गुना 50, 0 और 40 का 4, 20 और 22, रुक जाओ, 0 का 0, 8 40 का 4 हाथ लगा, 5 को 20, 24 आएगा। ऑप्शन नंबर सी
सॉरी 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 2400 है, 2400 तो ऑप्शन डी है। इससे भी कर लेते हैं इसको। 2832 118 गुना 100, ठीक है। 118 2 से काटो उसको, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 2 धाम 2 पंचे 10, 2 नीम 18, ठीक है। ये कितनी बार कटेगा? 6 है। चार 9 36 है, 5 5 को 20 का 23 ज़्यादा आएगा। सीधा उसको करते 118 को भाग देती हूँ 283 12 से, कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 118 4 बार 32 का 3 गया 44 44 44 35 47 ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है मैं कितनी बार कट रहा है देखती हूँ। 2 से काट देती हूँ, 2 पंजे 10, अब आएगा 59, ठीक है फ्रेंड। अब इसको 59 से भाग देती हूँ। अब ये जाएगा कितनी बार? 4 बार जाएगा। 9 चौके 36 का 3 हाथ लगा, 9 5 चौके 20 20 और 23, 13 में 6 गए 7, 7 में 3 गए 4 2, 8 बार जाएगा 472, ठीक है। 48 गुना 50 बराबर आ जाएगा 2400, ठीक है। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं इसको, जो सा मेथड आपको ठीक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 40 और 50 के बीच की कितनी अभाज्य संख्या प्राइम संख्या, ठीक है। सबसे पहले वो पता चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो कि 1 से या खुद से कटती होगी। तो 40 से 50 के बीच में कौन सी होगी? 41 होगी, एक 43 होगी, एक 47 होगी, यही होगी ना। 42 2 से कटेगी, 44 11 से, 45 5 से, 46 2 से, 48 2 से और 49 7 से। तो कितनी हुई? 1 2 3, तो 3 हो गई। इतना इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंची का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। जब भी फ्रेंड आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको एक चीज़ से पिघलाकर या एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाती है, तो हमेशा याद रखना उन दोनों के आयतन बराबर होते हैं, ठीक है। जब भी आपसे एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो उनके आयतन हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच के, ठीक है। पाई से पाई कट गया, ठीक है। देखो यहाँ पे आर की वैल्यू दे रखी है, तो आर से आर मत काटना, आंसर तो सही आएगा लेकिन मत काटना। 1/3 आर कितना है? 15 सेंटीमीटर, 15 कुछ रुक जाओ, 9 सेंटीमीटर, सॉरी 9 गुना 9 गुना एच कितना है? 15 और शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन। आर स्क्वायर निकालना है, क्योंकि देखो आर स्क्वायर क्यों निकालना है? व्यास पूछा है। त्रिज्या पता होगी तभी तो व्यास निकाल सकते हो आप, क्योंकि व्यास त्रिज्या की आधी होती है और त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है, ठीक है। गुना एच कितना दे रखा? 45, 15 तिया 45, 3 तिया 9, 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 9, तो आर बराबर हो गया 3। 3 आंसर मत लिख के आना, ठीक है मैम।
3 सेंटीमीटर मत लिख के आना। क्यों? क्योंकि इसमें बेलन की त्रिज्या, बेलन का व्यास पूछा है, तो व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है। 3 गुना 2 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ शुरू होती है। 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। घंटियाँ फिर से किस समय एक साथ बजेगी? एलसीएम वाला क्वेश्चन है ये। एलसीएम का ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, इससे आपसे इस टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आपने ये करना है, एलसीएम लेना है। 12, 18, 24, 36, 45। ठीक है। जब मैंने फ्रेंड आपको SHGD की क्लास ली थी पहले, तो मैंने उसमें आपको अलग से SGF की शॉर्ट ट्रिक कैसे की जाती है उसमें मैंने आपको समझाया था। और मैं जब भी मैं आपको कोई भी कोर्सेस करवाती हूँ इस टाइप के SSC मतलब SGL SCF की, तो उसमें आपको हमेशा शॉर्ट ट्रिक समझाती हूँ। मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ किस प्रकार से, जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए तो इसमें एक ट्रिक होती है। देखो फ्रेंड, यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई कितना 24 होता है। 12 दूनी 24, तो 12 को नहीं लेंगे। 18 दूनी 36, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, देखो आप बच्चे कितना 24 और 36 और 45। अब आपने इन तीनों का एलसीएम लेना है। इनकी शॉर्ट होती है ट्रिक निकालने की, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है तो 12 को नहीं लेंगे। 18 दूनी 36 होता है, तो जिसके मतलब बाहर में ये आ रहा है तो उनकी जो संख्या है तो उसको नहीं लेते हैं। 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 कम 3 3 6, 3 कम 3 3 15। फिर किससे जाएगा? 3 से 8, 3 चौके 12, 3 5 15। 4 से 4 दूनी 8, 4 कम 4 5। अब कितना? 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, मतलब 10 से समझो सीधा। 3 दूनी 3 क्या 9, 9 चौके 36, 36 गुना 10 360। 360 आ गया। ठीक है, लेकिन हमें ये क्या दे रखा है? सेकंड में दे रखा है, लेकिन आंसर हमसे पूछा गया है AM। ठीक है, AM मतलब सुबह की बात चल रही है, मिनट में पूछा गया है। ठीक है, सेकंड में नहीं, मिनट में। तो मैं कह रही हूँ उसको 60 से भाग दे दूंगी तो ये मिनट में बन जाएगा। ठीक है, 0 से 0 करेंगे, 6 6 36 आ गया 6 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो 6 किस में है? ऑप्शन डी में है, तो 9:06 होगा, 6 AM होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्योंकि इसमें पहले ही पूछा कि 9 बजे, तो मिनट में निकाल दे तो 9:06। AM पूछा तो AM हो गया। ठीक है, आप सोचोगे कि 9 कहाँ से आया? 9 यहाँ से आया, क्योंकि इसमें बोला सुबह के 9 बजे, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, जो ये आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो 9:06 AM। ठीक है, एक चीज़ को ध्यान रखना, जब भी सेकंड में दिया जाए ना तो आपने उसको पहले मिनट में दे दो, क्योंकि 1 मिनट का होता है 60 सेकंड, 1 सेकंड का होता है 1 मिनट 60 मिनट की। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसको भाषा जिसने समझ ली उसने ये क्वेश्चंस कर लिया, जिसने भाषा नहीं समझी तो वो क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा, तुक्के मार के आएगा, छोड़ के आया होगा। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये, बहुत इजी भी था। बस भाषा का खेल होता है इसमें, जिसने इसकी भाषा समझ ली, भाषा भी बंदा तब समझ सकता है जब आपको अपने बेसिक पॉइंट क्लियर होंगे। तब भी कहती हूँ आपको, मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने बेसिक पॉइंट क्लियर करना, सबसे पहले अपने बेसिक पॉइंट क्लियर करो फ्रेंड। क्वेश्चन क्या दिया बता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट करता है।
ठीक है। ए है, एक पेंटिंग को 12 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिन में पेंट कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, दिनों में ध्यान से समझना, दिनों में अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए। दिन पूछा क्या आपसे, दिनों में अनुमानित मतलब अनुमानित। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। दिनों में अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए द्वारा पेंटिंग जा सकती है, की जा सकती है, जिसमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है। यदि उसके साथ वैकल्पिक दिनों में बी और सी दोनों साथ करते हैं, काम करते हैं, तो और ए पहले दिन में अकेला पेंटिंग करना शुरू करता है। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन था कुछ भी नहीं और था भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ लिया होगा। वही वाले मेथड से करेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 8 दिन में, सी करता है उसको 10 दिन में। सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, तो ए का एक दिन का कार्य कितना होगा, बेटा कितना आएगा, 10 आएगा। बी का कितना आएगा, 15 दिन आएगा। ठीक है, सी का एक दिन कार्य कितना आएगा, 12 आएगा। यही आएगा ना फ्रेंड, कुछ गलत तो नहीं हो गया। ठीक है, यही होगा ना फ्रेंड। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। दोनों को एक दिन का कार्य निकल गया। उसने क्या बोल रहा है फ्रेंड, अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है, और ए पहले दिन अकेला पेंटिंग करना शुरू करता है। ठीक है, जो ए है वो क्या कर रहा है, अकेला कर रहा है। एक दिन में कितना कर रहा है, वो 10 कर रहा है। जो एक दिन का कार्य है 10 कर रहा है, वो क्या है, ए कर रहा है, क्योंकि ए पहले दिन में अकेला पेंटिंग करना शुरू करता है। यही बोला उसने, जो अकेला मतलब एक दिन जो कार्य कर रहा है 10, वो ए अकेला कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, इतना समझे, क्योंकि पहले इसने बोला है कि ए पहले दिन अकेला पेंटिंग करना शुरू करता है। अब हम जाते हैं इसमें, ध्यान से समझना। यदि ए देखो, जिससे ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है, ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है, लेकिन ए पहले काम करना शुरू कर रहा है। ठीक है, यदि उसके साथ वैकल्पिक दिनों में बी और सी दोनों एक साथ काम करते हैं। देखो, पहले दिन तो ए अकेला कर रहा है। ठीक है, जो दूसरा दिन होगा उसमें क्या, ए और बी प्लस सी तीनों मिलके काम करेंगे। कितना करेंगे, इन तीनों का एक दिन का कार्य को हम जोड़ देंगे, तो 10 + 15 + 12 बराबर होगा 37 हो जाएगा। यही तो उसने बोला ना, कि जिसमें यदि उसके साथ वैकल्पिक दिनों में बी और सी साथ मिलके कार्य करते, मतलब पहला दिन ए अकेला कर रहा है, तो दूसरे दिन में ये तीनों मिलके कितना काम करेंगे, 37 करेंगे एक दिन में। तो इन दोनों का दो दिन का कार्य कितना होगा। ठीक है, एक और एक 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा इनका, 10 + 37 कितना होगा, 47 हो गया। ठीक है फ्रेंड, इतना इस चीज़ को ध्यान, अब मैं जो आपको पॉइंट समझाऊंगी ना उसको ध्यान से समझना। तो 2 दिन का कार्य कितना हो गया इनका, 47 हो गया। ठीक है, अब बच्चों को यहाँ से समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे करूँ उस क्वेश्चन को। हमें कार्य क्षमता कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है। जो कार्य दक्षता या टोटल कार्य कितना है, 120 है। अब देखो फ्रेंड, मैं यहाँ पे किससे गुना करूँगी कि मुझे इसके आसपास चाहिए है या इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, और इसके मुझे या इसके 120 आ जाए मेरा, या इसको 20 के आसपास हो, मतलब जैसे 115 के ऊपर हो। मतलब यदि मैं यहाँ पे 3 से गुना कर रही हूँ, 7 या 21, 12 12 1 13, ये ज़्यादा आ रहा है। दिन कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो दिन 6 आएंगे, और कार्य कितना आ रहा है, 131 आ रहा है। ये आ रहा है ज़्यादा आ रहा है,
ये तो मैं लूँगी नहीं। यदि मैं यहाँ पे 2 से गुना करती हूँ, 7 दूनी 14 हाथ लेकर 1 4 9 94 दिन, 4 दिन। और दूसरे यदि मैं 2 से गुना कर रही हूँ तो 4 दिन 94 दिन आ रहे हैं, 94 आ रहा है। तो देखो 2 से गुना कर रही हूँ तो बहुत कम आ रहा है, 3 से गुना कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मुझे इससे क्या पता लग रहा है कि जो दिन होंगे वो 4 और 6 दिन के बीच में होंगे। इससे आपको यही तो पता चल रहा है ना कि जो दिन होंगे वो 4 और 6 के बीच का होंगे। उसने क्या यही तो पूछा है कि दिनों में अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि आंसर मेरा यहाँ नहीं निकल। अनुमानित वही तो होता है जो कि आप अनुमान लगा सकते हो किसी चीज़ का। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जो मेरा दिन निकलेंगे वो 4 और 6 के दिन में निकलेंगे। अब इसके बाद आप ऑप्शन में देख के जाइए कि 4 और 6 के बीच में कौन सा है। 8 है, ज़्यादा है, नहीं लूँगी। 7 है, ज़्यादा है, नहीं लूँगी। 4 है, कम है, बचा क्वेश्चन 5.4 दे। ठीक है फ्रेंड, एक बार फिर समझाती हूँ। पहले आपने एलसीएम ले लिया, 20 आ गया, क्योंकि उसने बोला कि ए अकेला कार्य करता है, 10 दिन में कर रहा है, 1 दिन का। वैकल्पिक दिनों में उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो ए 3 2 मतलब पहले दिन अकेला का तो दूसरे दिन की हेल्प कर रहे हैं बी और सी। दोनों कितने करेंगे, तीनों का काम मैंने जोड़ दिया 37। तो दोनों का कार्य कितना होगा, इनका दोनों का मिलके 47 होगा। ठीक है, अब मुझे ऐसे गुना किससे गुना करूँ कि जो मुझे अपने दक्षता के बराबर मिले। 3 से कर रही हूँ तो ज़्यादा आ रहा है, 2 से कर रही हूँ तो कम हो रहा है। तो मुझे इससे पता चल रहा है कि मेरा जो आंसर आएगा 4 और 6 के दिन के बीच में आएगा। ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 ही है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसकी व्यय 75,000 है। यदि उसकी आय 18% और व्यय 12% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है फ्रेंड, इसको फिर से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लिखो आय, खर्च और बचत। ठीक है, उसने क्या बोला है, एक आय की 95,000 है, मतलब उसकी आय कितनी है, 95,000 है। ठीक है, और उसका व्यय कितना है, व्यय मतलब उसका जो उसको वो खर्च करता है, व्यय मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, आप उसको व्यय मतलब उसको खर्च करना कहते हैं। ठीक है, 75,000 है। अब आप मुझे बताइए, वो 95,000 कमा रहा है, 75,000 खर्च कर रहा है, तो वो कितनी सेविंग करेगा, कितनी बचत करेगा। यदि 95,000 में 75,000 को घटा दूंगी कितना बचेगा, 2,000 बचेगा। 2,000 की वो बचत कर रहा है अपने पैसों, मतलब 95,000 की कमाई है, 75,000 वो खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी हुई, 2,000 हुई। इतना आपको समझ में आए। ठीक है फ्रेंड, यदि उसकी आय में 18% की व्यय 18%, ठीक है, और व्यय में 12% की वृद्धि होती है, वृद्धि हो रही है, मतलब 95,000 गुना 18/100। 18 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया फ्रेंड आपको। ठीक है फ्रेंड, अब क्या बचा है, 95 और 18 को मैं गुना करती हूँ, 8×5 = 40 का 4, 8 9 72, 72 और 76 गुना 8×5 = 40 का 4, क्या करती है, सॉरी ये 1 था, ये 5 9 0 11 17। ठीक है, ये आया तो इतना आ गया। ठीक है सर, 17,100। ठीक है, इतना ही आ गया, गुना करें इतना आ गया। ठीक है, और वो खर्च में कितना कर रहा है, 12% की वृद्धि कर रहा है। 75,000 गुना 12/100, 0 से 0 कट गया। ठीक है, जो ठीक है कितना होगा, ये आ जाएगा 9,000। 9,000 ही आएगा ना, 75 को 12 से गुना करूँगी तो इतना ही आएगा, 9,000। अब एक चीज़ बताइए फ्रेंड, आय में इतनी वृद्धि होने पे इतने रुपए हो रहे हैं। ठीक है, खर्च में 12% की वृद्धि होने पर इतने रुपए होंगे, तो बचत कितनी होगी, इन दोनों को मैं घटा दूंगी तो बचत मेरी मिल जाएगी। ठीक है, 0 से 0 गई,
जीरो से जीरो गई और एक है यहाँ पे, एक हासिल लिया तो कितना आएगा, एक आएगा, इसमें से गया 8 आएगा, 8100 आएगा। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। यदि इतने में वृद्धि होने पे इतने रुपए हो रहे हैं और 12% की वृद्धि होने पे इतना खर्च हो रहा है तो इनको मैं घटा दूंगी तो मुझे बचत मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब ये जो बचत उसने पूछा कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो बचत कितनी है, 8100, इसी का तो पूछा है, इसी का उसने पूछा 8100 बटे आय कितनी है उसकी 95,000 गुना 100। ये करोगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको 100% श्योर कह रही हूँ, बच्चे यही करके आएंगे। ये मत करके आना 95,000 नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ का। यदि आप बच्चे यही गलती करके आ रहे हैं, मैंने इसलिए ये लिखा था 95,000 पे मत करके जाना, क्योंकि हाँ उसकी आय पे निकलेगी। बचत कितनी है, बाद में बचत कितनी 8100, उससे पहले बचत कितनी थी 2000 थी, 2000 में निकलेगी। दो, और ऊपर से 3000 नहीं 4000 आ गई, यहाँ पे 4 जीरो होगी, 3 जीरो इसकी 95 से 75 गई, 20 बचता है तो 4 जीरो होगी। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से यहाँ पे। तो 8100 बटा 4 जीरो 20,000 गुना 100 होगा। इस पे आय पे मत करके आना। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। ठीक है, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, आप थोड़ा ध्यान से समझ कर लेना क्वेश्चंस को। अब मैं 81 बटा 2 का मतलब 2 चौके 8 दशमलव 2 पंचे 10, तो 4 दशमलव कुछ नहीं आएगा, 2 चौके 8 जीरो लगेगी क्योंकि पूरा बार गया था इसलिए जीरो लगेगी, दशमलव 2 पंचे 10 40.5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड। कुछ बच्चे 4.5 लिख के आते हैं, ये मत लिख के आना। क्यों, 81 बटा 2 जब तो पूरी 2 चौके 8 जब पूरा विभाजित हो जाता है, आगे संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जीरो लगानी है, फिर दशमलव आएगा तब जटेगा ये। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना फ्रेंड। देखो आय 95,000 थी, 75,000 खर्च था, बचत कितनी हुई 20,000 की। उसने कहा उसका 18% वृद्धि, 18% निकाल दिया इसका। ठीक है, इतना आया। फिर खर्च का 12% की वृद्धि हुई, इतना आया। दोनों को घटा दिया तो बचत कितनी हुई 8100 की। तो 8100 की बचत किसमें होगी, तो 20,000 पे होगी गुना 100। ये आपका आंसर आए। इस क्वेश्चन को इसी टाइप से करके आना फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक चीज़ और समझ आए, आप इसको एलिगेशन मेथड से भी कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड, एलिगेशन मेथड से अनुपात मेथड से भी हम इसको आपको करवा के दिखा देती हूँ। ठीक है, मुझे अभी याद है कि हाँ उससे भी कर सकते, कैसे कर सकते थे, यहाँ पर इसी में करके दिखा देती हूँ मैं, यहाँ साइड में आपको, या आप इस वाले मेथड से कर लीजिए, या सेकंड मेथड। देखो आपको खर्च दे रखा है और बचत दे रखी है। ठीक है, आपको क्या बोला है, आपने इसमें बीच में कितना जो लिखना है उसकी आय में, जिसमें आय में वृद्धि हो रही तो वो 18% आएगा। बीच में कितना है 18% का 75,000। ठीक है, और ये खर्च कितना है 12% है। ठीक है, 12% है, तो ये किस में होगा, इसकी कितने में है ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है, पहले 95,000 आय थी, 75,000 उसमें से उसने क्या कर दी है, खर्च कर दी। बचत कितनी हुई है 20,000 की हुई है, 20,000 यहाँ पे आएगा। बचत निकालनी है, ये बचत निकालनी है, मैंने इसको x मान लिया। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। जितनी उसमें वृद्धि हुई है आय में उसको हम बीच में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो खर्च होगा, खर्च में 12% होगी, क्योंकि मुझे ये जो आय है ना, आय के मैंने यहाँ पे बीच में लेना है उसको। जो उसका खर्च है ना, खर्च उसको मैंने यहाँ पे 18, जो उसका आपने आय का जो 18 जो आय है ना, उसको आपने बीच में लेना प्रतिशत में। उसका कितना है 75,000 किस में हुई है उसकी
वो बचत तो मैंने निकाली, वो एक्स है, 75,000 क्या है उसकी खर्च है, ठीक है। 12% खर्च है उसके आमने सामने, ये आप ये खर्च ऐसे लिख देना बस इतना। इसको ज़्यादा है तो नहीं समझ में आ रहा है तो ये सोचो खर्च की 12 जिस प्रतिशत खर्च हो रहा है वो यहाँ पर लिख दो। बचत एक्स जो हमें निकालनी है और उसमें बचत कितनी है, 95,000 आई थी, 75,000 खर्च होगी तो कितना होगी 20,000, 20 में 18% आएगा, ठीक है ना। 25 से काट देती हूँ, 25 दिया तो 3 से 0 ये कट गई, 3 0 कट गई, ठीक है। कटेगा 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 15:4 आ गया, 15:4 का अनुपात आ गया मेरे पास, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप कैसे निकालोगे, ठीक है। एक 18% निकालोगे तो कितना होगा 180 होगा, ठीक है। इसकी गुना यहाँ होगी बचत में, प्लस 4 गुना एक्स होगा, 4x होगा बटा कितना होगा, ठीक है फ्रेंड। इतना आपको समझ में आ गया। अब नीचे क्या होगा, इसको और इसको जोड़ते हैं, 15 + 4 कितना होगा 19, बराबर किसके होगा 18% होगा, क्योंकि हमें 18% के ही बराबर रखना है, ठीक है फ्रेंड। इतना समझ में आपको आ गया, ठीक है। अब इसको अब यहाँ पे क्या होगा 180, 4x बराबर 19 की गुना आप 18 में करोगे तो आपको आएगा 342 आएगा, 342 आएगा, ठीक है फ्रेंड। इतना आएगा। सॉरी फ्रेंड मेरा डॉग है जो मुझे परेशान कर रहा है, 1 मिनट में मिलवाती हूँ आपसे। मैक्स सिट, ठीक है फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड ये डॉग आया मुझे तंग कर रहा है मुझे, 1 सेकंड फ्रेंड, रुको रुको 1 सेकंड। मैक्स पीछे हटो बेटा, ये फ्रेंड 342 से गुना करके तो एक्स 4x पर 342 में से 180 घटाऊंगी तो बचेगा 102 आएगा, ठीक है। तो x बराबर 102 बटा 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सोल्व करती हूँ, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो 51 बटा 2 होगा, 2 दूनी 4, ठीक है। कितना होगा तो गलत क्यों आ रहा है मेरा आंसर, अब 1 सेकंड फ्रेंड कहीं तो गलती हुई है, 342 है सही है, ठीक। नेक्स्ट पीछे हटो, ठीक है फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड 102 नहीं 162 है, वो 162 है तो एक्स की वैल्यू कितना होगा 162 बटा 4, 4 चौके 16 पूरा गया 0 आएगा, पॉइंट आएगा, 4 पंजे 20, 40.5 आएगा, ठीक है। आप या इस वाले मेथड से कर लीजिए या सक्सीड वाले मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको वही चीज़ आपको समझाऊंगी फ्रेंड, ठीक है। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि हम करते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन को हम इसको करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था ये भी। एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे, तो एक पेन और एक पेंसिल की कीमत बताइए। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है। उसने क्या बोला 180 रुपये में 40 पेन खरीदे, तो कितने एक पेन कितने का पड़ेगा, तो 180 बटा 40, 0 0 कट गया, 2 में 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, मतलब 4.5 रुपये का एक पेन पड़ा होगा इसको। दूसरे में उसने क्या करा 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे, मतलब 180 में 2 दर्जन पेन खरीदे, एक दर्जन में कितना होता है 12 होगा, तो 2 में कितना होगा 24 होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसको 12 6 6 दिया 18, 6 चौके 24, ठीक है। 2 1 2, 2 5 10, 2 3 4, 2 7 14, 2.5, मतलब उसको कितने 7.5 के पड़े, मतलब एक बार तो उसको पेन 4.5 के पड़े, दूसरे 7.5 के पड़े, तो उसने पूछा कि बीच का अंतर कितना है। पेन उसको 4.5 के पड़े, पेंसिल उसको 7.5 की पड़ी, तो अंतर कितना है, तो 7.5 में से 4.5 को घटाओगे 0, 3 आएगा, 3 रुपये का अंतर पड़ा उसको, ठीक है। आज मैंने 20 के 20 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं कि इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतने ही क्वेश्चंस आए थे फ्रेंड जो कि मैंने आपको आज करवाए हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का सेक्शन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। यदि आपको कोई दिक्कत है या कोई कंप्लेंट है या कोई भी आपको
मेरा क्लासेस पसंद नहीं आई तो आप ये डिसलाइक करके भी बता सकते हैं कि फ्रेंड आपको, और कमेंट सेक्शन ज़रूर बताना कि मुझे आपको मेरी वीडियो क्यों नहीं पसंद आ रही फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आज का सेक्शन यहीं ख़त्म करती हूँ एंड कल आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको कल मिलती हूँ। एंड आपके लिए इसके लिए गुड नाइट स्वीट ड्रीम फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड मैं ये वीडियो रात को अपडेट करती हूँ, दिन में मैं बनाती हूँ और रात को मैं अपडेट करती हूँ, इसलिए मैं आपको गुड नाइट बोल रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।